अनुच्छेद 51 पर आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। सीएम योगी इसमें क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आयोजित हो रहा है जब भारत का संविधान अंगीकार होने के अपने अमृत महोत्सव के वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया था और 26 नवंबर 2024 भारत के लिए वह दिन होगा जब भारत का संविधान अंगीकार होने का अमृत काल प्रारंभ होगा। इस अवसर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51 पर आधारित विश्व के माननीय न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों का यह सम्मेलन अत्यंत ही प्रेरणादायी, आर्टिकल 51 की भावनाओं के अनुरूप विश्व शांति, सुरक्षा और सौहार्द की स्थापना के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस दृष्टि से इस पूरे आयोजन में उपस्थित आप सभी प्रतिनिधियों का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस सम्मेलन में आप सभी माननीय अतिथियों को, बहुत सारे अतिथि ऐसे होंगे जिनको कई बार इस सम्मेलन में आने का अवसर प्राप्त होगा और एक कमी जरूर आपको नजर आ रही होगी कि सीएमएस के संस्थापक और आज से 25 वर्ष पहले जिनके नेतृत्व में और जिनके मार्गदर्शन में यह सम्मेलन लखनऊ में प्रारंभ हुआ था, आज वे भौतिक दृष्टि हमारे बीच में नहीं है। श्री जगदीश गांधी जी, जिनका भी कुछ देर पहले यहां पर इस सभागार में स्मरण किया गया, मैं इस अवसर पर उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की संस्थापक निदेशिका डॉक्टर भारती गांधी और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की संयोजिका और संस्था की प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगटन जी को इस सम्मेलन के लिए किसी जगदीश गांधी जी ने जो एक शुरुआत की थी आज से 25 वर्ष पहले, उसको उन्होंने अनवरत रूप से आगे बनाए रखा है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करते हुए दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का एक आह्वान किया। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें वहां पर कही कि मानवता की सफलता युद्ध में नहीं बल्कि सामूहिक शक्ति में निहित है। भारत मानता है कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। समस्या का समाधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 की भावनाओं के अनुरूप आपसी बातचीत से ही निकाला जा सकता है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि आज युद्ध एवं आतंकवाद का दंश झेल रहे विश्व के 2.5 अरब बच्चे और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए विरासत में एक सुरक्षित समाज छोड़ जाएं। ऐसे में दुनिया भर के सभी देशों के राष्ट्र प्रमुखों से मेरा आग्रह है कि वे सभी एक मंच पर आकर भावी पीढ़ी को सुंदर, स्वच्छ और भय रहित समाज उपलब्ध कराने में अपना महत्वपूर्ण एवं सशक्त योगदान अवश्य दें। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह वक्तव्य संयुक्त राष्ट्र संघ के समिट ऑफ द फ्यूचर में एक अत्यंत ही मार्मिक और विश्व शांति की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होने वाला वक्तव्य है। और आज जब यहां पर दुनिया भर के प्रतिनिधि उन भावनाओं के प्रति आग्रही बनकर के जब इस समिट का हिस्सा बन रहे हैं, उन स्थितियों में मुझे आप सबको भारत के संविधान की आर्टिकल 51 की उन भावनाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित अवश्य करना है। जो भारत के संविधान निर्माताओं ने आज से 75 वर्ष पहले न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारत के संविधान के माध्यम से व्यक्त की थी, जिसमें वैश्विक सद्भाव और शांति के लिए, विश्व कल्याण में सकारात्मक योगदान देने की दृष्टि से भारत की वे भावनाएं निहित हैं। हम सब जानते हैं कि भारत आज से नहीं, हजारों वर्षों से भारत का भाव रहा है। वह भाव जो आज भी भारत के अंदर या विश्व मानवता के सामने जब भी संकट आया, तब भारत ने उन भावनाओं को विश्व मानवता के कल्याण के लिए उस रूप में व्यक्त किया। अयम निज परोमिति गणना लोकचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। इस भाव के साथ जोड़ने की भारत की इस भावना को आज भी भारत का संविधान उसी दिशा से आगे बढ़ाता है। और यह आपसी सहयोग, शांति और सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व पर एक दूसरे का जीवन निर्भर करता है। इसकी पुरजोर वकालत भी भारत का संविधान करता है। यह विशेष रूप से विश्व शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी, जो सम्मानजनक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विकसित करने और संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के नैतिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए भी हम सबको प्रेरित करता है। भारत की नीति संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप सभी राष्ट्रों के बीच संवाद, सहयोग और पारस्परिक सम्मान पर बल देती है। भारत का महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय निकायों और मंचों पर इसकी सक्रिय भागीदारी से स्पष्ट है। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भारत की सक्रियता वैश्विक शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को ही दर्शाती है। आर्टिकल 51 की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए दुनिया भर के शांति और सुरक्षा के प्रति आग्रही माननीय मुख्य न्यायाधीशों
और न्यायाधीशों का यह सम्मेलन अत्यंत ही प्रेरक और मार्गदर्शक हो सकता है। इस विश्वास के साथ मैं 25वें इस मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर लखनऊ में आयोजित आपके इस सम्मेलन के अवसर पर एक बार फिर से आप सभी दुनिया भर से पधारे सभी सम्मानित अतिथियों का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब भारत के संविधान के आर्टिकल 51 की भावनाओं के अनुरूप विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति भारत के संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के इस अभियान का हम सब हिस्सा बनेंगे। इस पूरे आयोजन के प्रति मैं आप सबके प्रति हृदय से अपनी भावनाओं सम्मान व्यक्त करते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आप लाइव सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 पर आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये लखनऊ में आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी ने शिरकत की है। उत्तरकाशी शहर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अभियान शुरू कर दिया है। यहां पर तांबा खाड़ी सुरंग और बाजार के पास से नालियों और हाईवे पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर बुलडोजर से तोड़ा गया, जिसका अतिक्रमणकारियों ने विरोध जताया है। हालांकि जिला प्रशासन की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों और व्यापार मंडल ने समर्थन किया है। कार्रवाई के दौरान टीम ने हाईवे पर सामान फैलाने वालों का सामान भी जब्त किया। प्रशासन का कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। पूरा व्यापार मंडल इसमें साथ है। जो भी अतिक्रमण है वो हटना चाहिए, चाहे मेरा है चाहे किसी और का है, और जो अतिक्रमण है चिन्हित करें। हम स्वयं अपने बाजार का अतिक्रमण हटाएंगे और सामान जो है दुकान के बाहर नहीं लगना चाहिए। मेरी चांदनी फ्रूट शॉप है, मेरे को प्रशासन ने 10 मिनट का टाइम नहीं दिया, ना कोई नोटिस दिया। अब मेरे घर में ना कोई कमाने वाला है ना खाने वाला है, मैं अकेले कमाने वाली जरिया हूँ, ना मेरे बाप है ना भाई। अब 6 महीने कहाँ जाएंगे। हमने अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू करी है। 2 दिन पहले हमने अनाउंसमेंट कर लिया था कि नालियों के ऊपर जितना भी है अतिक्रमण हो रखा है इसको हटाया जाए। आगे भी हम अभी आज से हमने शुरू कर दिया है, तो ये चलता रहेगा। अभी विकासनगर के सहसपुर के शेरपुर गांव में अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने जेसीबी से अवैध रूप से बनाई गई दीवारों को तोड़ दिया और ग्राम पंचायत की 9 बीघा जमीन को मुक्त कराया है। शेरपुर गांव के ग्रामीणों ने डीएम देहरादून को ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो पाया गया कि ग्राम समाज की जमीन पर प्लॉटिंग के इरादे से अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था। इसी को लेकर कार्रवाई की गई है। विकासनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने विकासनगर, सहसपुर और सेलाकुई में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और 8 रेहड़ी ठेली संचालकों पर मार्ग बाधित करने का मामला दर्ज किया गया है। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण की जद में आए अतिक्रमणकारियों को कुछ दिन और मोहलत मिल गई है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद नगर निगम हल्द्वानी से पूछा है कि क्या इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, उनको देखें। कोर्ट इस मामले में अब 2 दिसंबर को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि मंगल पड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक चौड़ीकरण का काम
होना है। और माननीय न्यायालय ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे जो कि दूसरे पक्ष को पढ़ के आने के लिए कहा, तथा यह भी कहा कि चौड़ीकरण के क्या मानक और क्या आधार हैं, तथा ये चौड़ीकरण की एक्सरसाइज करने से पहले क्या सारे के सारे जो एक्सरसाइज थी उससे पहले पूरी कर ली गई है या सीधे इस तरह के नोटिस लोगों में दे दिए गए। ज्योतिर्मठ में ग्रीन और येलो जोन के घरों के अस्थायी मरम्मत की मंजूरी मिल गई है। डीएम इसके आदेश जारी कर चुके हैं और घरों की मरम्मत की मंजूरी इस शर्त और प्रतिबंध के साथ दी गई है कि आवासीय घरों में केवल मरम्मत का कार्य किया जाएगा और किसी प्रकार का नया निर्माण नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर मकान को शपथ पत्र भी देना होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 के तहत एक और उत्तराखंड को देश भर में तीसरा नंबर मिला है, तो दूसरी तरफ एनजीटी के सख्त आदेशों के बाद भी उत्तराखंड के छोटे बड़े शहरों में कूड़ा निस्तारण की ठोस व्यवस्था नहीं बन पा रही है। हालात ये हो गए हैं कि तमाम जगहों पर शहर भर का कचरा खुले में डंप किया जाता है, जिससे कई तरह का प्रदूषण पैदा होता है। कई जगह पर रात के अंधेरे में चुपचाप कूड़े के ढेर को आग लगा दी जाती है या फिर कूड़ा नदियों में बहा दिया जाता है। ये 3 तस्वीरें हैं ऋषिकेश, हल्द्वानी और उत्तरकाशी की, जहां पर कूड़े के ढेर को आग के हवाले कर दिया गया है। उत्तरकाशी में तो गंगा भागीरथी के ठीक ऊपर बंद पड़ी सड़क पर कूड़ा डंप किया जा रहा है। देहरादून में सेलाकुई के कूड़ा निस्तारण प्लांट में शहर भर का 22,000 मीट्रिक टन कूड़ा डंप पड़ा हुआ है, जिसके रिसाइकलिंग की प्रक्रिया की गई है। ऐसे कोई मामला अगर संज्ञान में आया है तो उसके ऊपर भी जो है जो भी व्यक्ति या संस्था इस प्रकार से अपशिष्ट प्रबंधन के बजाय जो है वो अवैज्ञानिक तरीकों से जला रहे हैं वहाँ पे, तो एक ये गंभीर मसला है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि एक संवेदनशील क्षेत्र है, गंगा रिवर है या यमुना आपकी रिवर है, ये महत्वपूर्ण नदियां है, वाटर टावर्स हैं, यहाँ पे लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, तो उसको जो है गंभीरता से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।